हाँ, हेलो स्टूडेंट। रियल नंबर चल रहा था, स्टार्ट करते हैं आगे क्या होता है। अब देखो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है और जीसीडी मैंने क्या होता है वो देख लो। एचसीएफ और जीसीडी दोनों एक ही होता है, पहली बात ये दिमाग में बैठ गया। एचसीएफ बोलो या जीसीडी बोलो, बात एक ही होती, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। यहां पर मैंने दो नंबर लिया है, एक लिया है 6 और एक लिया है 2, ठीक है। अब इसको आपको फैक्टराइजेशन करना है, पहले ध्यान से सुनना। इसका मैं लिखूंगा 3 × 2 और इसका मैं लिखूंगा सिर्फ 2। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि इन दोनों में जो कॉमन होता है, और कॉमन भी कैसा, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। अगर हाईएस्ट कॉमन अगर निकलता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एचसीएफ बोलूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे देखिए 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 हुआ। एक तो पहली बात ये समझ में आ गई। चलो एक और देखते हैं। यहां पर मैंने नंबर लिया 12 और एक नंबर लिया मैंने 2। तो 12 के मैंने फैक्टर किया, 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12 और 2 के मैंने फैक्टर किया। चलो यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, 2 × 2 = 4, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन का मतलब क्या होता है, इसको मैं 4 × 3 लिखूंगा और इसको सिर्फ और सिर्फ 4 लिखूंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 और 4 का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर या फैक्टर क्या हुआ, 4 हुआ, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। एक और बात ध्यान से समझो। अब यहां पर मैंने कोई रैंडम नंबर लिया है 35, ठीक है ना, और मुझसे कोई बोले कि एचसीएफ इसका फाइंड करो अगर दूसरा नंबर अगर मेरा 5 है। तो एचसीएफ का मतलब पहले ये देखो, क्या 5 और 35 में कोई रिलेशन बनता है क्या। अगर आप 5 से 35 को आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। मतलब यहां पर रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में जो ये आपका छोटा वाला जो नंबर होता है वही उसका एचसीएफ होता है। ये बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। एक और मैं नंबर ले लेता हूं, जैसे कि 49, ठीक है, और एक नंबर लेता हूं 7। यहां पर मैं अभी उस नंबर की बात कर रहा हूं जब एक दूसरे से अच्छे से डिवाइड हो जाए, वो मैंने नंबर लिया है। अभी 49 और 7 का अगर मुझे कोई एचसीएफ निकालने को बोलेगा तो मैं क्या देखूंगा, क्या 7 49 से डिवाइड होता है, आप बोलोगे हाँ होता है, तो मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ अगर कि एक दूसरे से अगर डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, अभी देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि ये डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा दो नंबर को आप देखो, सब अच्छे से समझेंगे। दो नंबर को देखो, अगर उसमें का छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो आप समझ लेना कि जो छोटा वाला नंबर है वही आपका एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है ना। किस कंडीशन में, जब दो नंबर एक दूसरे से अच्छे से डिवाइड हो जाए तब, मतलब जब रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिले, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम ऐसे नंबर लेते हैं जैसे कि आप 37 ले लो, 38 ले लो और यहाँ तो 4 ले लो, ठीक है ना। 38 को आप डिवाइड प्राइम फैक्टर में इसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 19 × 2, 4 का क्या आएगा, 2 × 2 = 4, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि 38 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो क्या आएगा, यहां पर क्या रिमाइंडर आता है
2 आता है। मतलब मैंने ऐसे नंबर लिए हैं जो एक दूसरे को अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाते और रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है ना। इस दोनों कंडीशन में आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। कैसे? यहाँ पर सिर्फ सिंगल टाइम 2 लिखा है और यहाँ पर 2 टाइम्स 2 लिखा हुआ है, तो कॉमन तो सिर्फ एक ही है ना, ये है। अगर इसके पास भी 2 लिखा होता तो मैं क्या बोलता कि इसका HCF 4 है, ठीक है ना। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया। अभी आपको समझ में आएगा कि HCF देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो 2 नंबर होते हैं उन दोनों नंबर्स को आप ध्यान से देखो और ऐसा कौन सा टेबल है जो हाईएस्ट हो, सबसे बड़ा टेबल कौन सा है जिस टेबल में वो दोनों के दोनों नंबर आ जाए, उसको बोलते हैं HCF, ठीक है। ये समझ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आ गया। चलो आगे हम देखते हैं। अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ध्यान से देखना, अगर 2 नंबर्स छोटे थे, जैसे कि ये भी एक छोटा सा नंबर है 35 और 21, ये दोनों छोटे छोटे नंबर्स है, इनको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से मैं HCF निकाल सकता हूं। और मेनली इसका यूज जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो ये यहां पर ऐसा नंबर होता, हाँ ऐसे नंबर होता और बोलो कि HCF निकालो इसका, तो आप इसके फैक्टराइजेशन करके आप निकालने जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं, ठीक है ना। पहले मैं छोटे नंबर्स में मैं ट्राई करके बताता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर हम बड़े नंबर पर देखेंगे, ठीक है। अब मान लो एक नंबर है मेरा 35 और एक नंबर है 25, ठीक है। अब पहले कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि 35 और 25 में ये रिलेशन है, मतलब 35 इज ग्रेटर देन 25। फिर आपको क्या करना है, 35 को 25 से डिवाइड करना है। आप बोलोगे 1 टाइम अभी जाएगा और रिमाइंडर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है ना। अब मुझे इस पैटर्न में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 35 इक्वल टू 25 इंटू 1 प्लस 10, इसको मैं इस पैटर्न में लिखूंगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस पैटर्न में जो 25 डिवाइजर होता है और 10 क्या होता है, रिमाइंडर होता है। आप इसको आप साइड में लिख दो, ठीक है। अब इनके बीच में कंपैरिजन करो, 25 और 10 में 25 बड़ा होता है और 10 छोटा होता है। चलो 2 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। अब इसको भी मुझे ऐसे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा 25 10 इंटू 2 प्लस 5। अब मुझे फिर से डिवाइजर 10 है और रिमाइंडर क्या है, 5 है। अब इनके बीच में कंपेयर करूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा। अब मैं डिवाइड करूंगा, मतलब मैं 10 को क्या लिखूंगा, 5 इंटू 2 और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो इसका 25 और 35 का जो HCF है वो 5 है। ये हमको क्या बताता वो ध्यान से देखना, ये मैं रफ कर देता हूं। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देना, अगर आपसे 5 और 10 का HCF पूछा होता तो क्या आप इस पैटर्न का यूज करते, आप डायरेक्ट करते, 10 है, अच्छा 5 2 10, 5 है तो 5, मतलब इसका HCF क्या आ गया, 5। अब ऐसे फटाफट करते, आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज नहीं करते। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलता है कि सबसे पहले उस नंबर्स को छोटे छोटे पोर्शन में कन्वर्ट कर डालो। जैसे कि देखो 35 और 25 का जो HCF है और 25
और 10 का जो HCF है और 10 और 5 का HCF है, ये सभी के सभी नंबर्स का HCF क्या आएगा, कॉमन आएगा, मतलब एक जैसा ही आएगा। मतलब इन दोनों का HCF भी 5 आएगा, इन दोनों नंबर्स का भी HCF 5 आएगा और इन दो नंबर का भी HCF 5 आएगा। बट ये वाला जो नंबर्स है, जो नीचे जो मैंने सबसे लास्ट में 10 और 5 का, इसका आप इजीली HCF फाइंड कर सकते हो, इस मेथड से आराम से फाइंड कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो अभी तो 2 नंबर का नंबर है तो आप बोलोगे कि सर ये तो हो जाएगा, बट ऐसे ही अगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं उस समय हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज देखा जाता है, ठीक है ना। देखो 10 और 5 का HCF फाइंड करना सिंपल सा है। 25 और 10 इससे थोड़ा सा टफ है, 25 और 10, क्योंकि इससे ये थोड़े बड़े नंबर है तो इनका HCF फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 25 और 10 से बड़े क्या है, 35 और 25, इसमें और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और धीरे धीरे नंबर जैसे जैसे बड़े होते हैं, अगर मैं इस पैटर्न्स का यूज करके अगर मैं HCF फाइंड करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है, इस नंबर्स को मिनिमाइज करने जाता है और मिनिमाइज करते 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 ऐसा नंबर लाता है जिस दो नंबर्स के बीच में ऐसा रिलेशन मिल जाता है जिससे आप इजीली HCF फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। और वो 2 नंबर्स का जो सबसे मिनिमाइज 2 नंबर का जो HCF होता है, वही HCF बड़े से बड़े नंबर का भी HCF होता है। इससे रिलेटेड हम जब सम करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके कितना हमको बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई तो आगे मैं बढ़ूंगा, है ना, ठीक है ना। चलो बाय।